अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखा था। उससे पिछले के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस किया था। बेसिकली ये चैप्टर जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसको कवर करेंगे। ग्रामर का पार्ट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इसके अंदर तकरीबन जो है वो 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद आ जाती है हमारे पास पंक्चुएशन। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाए आप लोग पेज नंबर 108 के ऊपर। पेज नंबर क्या है बच्चों आप लोगों का? 108। तो 108 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड पुट डी फॉर द डिक्लेरेटिव और आई फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई बात को डिक्लेयर किया जाए या किसी बात को बताया जाए। जबकि हम लोग अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा हो। जैसे आपके जैसे पूछते थे हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर दीज, हाउ टू डू दिस, हाउ टू सॉल्व दिस एक्सेट्रा। देयर न्यूमरस क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई सवाल आ जाता है वो क्या आ जाता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब वहीं पर अगर जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं अब उसमें आ जाएं, अगर वो सेंटेंस जो है उसके अंदर किसी बात पे हैरानी जाहिर की जा रही है तो वो डिक्लेरेटिव नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई सी बात के लिए हैरानी हो, दुख हो, पछतावा हो, ये सारी चीज़ें जो है या किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? जो है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर या तो रिक्वेस्ट की जाए, या तो कोई ऑर्डर दिया जाए, या किसी बात की भीख मांगी जाए। तो ये सेंटेंसेस जो है ये डिफरेंस है इन चारों सेंटेंसेस के अंदर। अब हमारे पास है सबसे पहले सेंटेंस है हम लोग ये जो फर्स्ट पोर्शन है आप लोगों का ये वाला इस पेज के ऊपर 108 के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय पुट हिज पेंसिल एंड अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 सेंटेंसेस को डील करना है, या तो डिक्लेरेटिव होगा या जो है वो इंटेरोगेटिव होगा। तो इंटेरोगेटिव हमें पता है जिसके अंदर सवाल होगा, और जो डिक्लेरेटिव है उसमें कोई बात कही जाएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय पुट हिज बुक एंड पेंसिल ऑन द टेबल। लड़के ने अपनी बुक और पेंसिल टेबल के ऊपर रखी। तो आप मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर कोई सवाल किया जा रहा है? नहीं। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? डिक्लेरेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है इज देयर एन एक्स्ट्रा पिलो आई कैन यूज। क्या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पिलो है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या है कि ये सवाल किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों के पास माई मॉम मेड मी अ फिश बर्गर ऑन लंच। मेरी वालदा ने जो है वो मुझे फ़िश बर्गर बना के दिया लंच के लिए। तो क्या ये एक सवाल है? नहीं, ये एक स्टेटमेंट दी जा रही है। तो स्टेटमेंट को हम किससे डिफाइन करेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। नेक्स्ट है आर वी स्टिल टेकिंग द डॉग आउटसाइड। क्या हम अभी भी डॉग को बाहर लेकर जा रहे हैं? तो इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है? सवाल। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास सना ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे। सना जो है अपने दांत जो है वो दिन में 2 बार ब्रश करती है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये होता है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेम द टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। अब हमारे पास इसमें से चारों सेंटेंसेस के ऊपर जो है वो हम लोगों ने जो है इसको रिप्रेजेंट करना है, चारों सेंटेंसेस के को माइंड में रखते हुए। तो सबसे पहले आ जाता है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको देख ले। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो थे सिर्फ 2 सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो है हम लोगों ने चारों सेंटेंसेस को ध्यान में रखना है। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ।
तो इसके अंदर क्या है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या किसी से कोई बेग करने को हम लोग क्या कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल होता है, इम्पेरेटिव। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा आपका, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज तुम किस तरह से कैसा महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल, कौन सा दिन अच्छा है मॉल जाने के लिए, तो यहाँ पर भी सवाल किया जा रहा है, इंटेरोगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अलास वी लॉस्ट द गेम, बहुत दुख हुआ हम गेम हार गए। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर एक दुख को जाहिर किया जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैन यू प्लीज डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट है कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जा रही कि कश्मीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, ना ही उसके अंदर इम्पेरेटिव जैसी कोई बात है, मतलब उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई जो है वो भीख नहीं मांगी जा रही किसी बात की, ना किसी बात की एडवाइस की जा रही है, और ना ही उसके अंदर कोई सवाल है, और ना ही कोई दुख जैसे एक्सक्लेमेटरी में होता है, ना कोई दुख ना कोई खुशी की बात। ये सिंपल कौन सा आ जाएगा हमारे पास, डिक्लेरेटिव। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वाओ द ताजमहल इज़ सो ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत खूबसूरत है। तो अब इसके अंदर वाओ बोला गया, मतलब हैरानी को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने में मेरी मदद करो, तो इसमें वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस आ जाएगा हमारे पास, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है बच्चों गो एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो यहाँ पर क्या है कि वो ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव। ठीक है जी। अब हम लोग करने वाले हैं हमारी पंक्चुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैराग्राफ लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो हम लोग पंक्चुएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करने वाले हैं पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पैराग्राफ मैंने आप लोगों के लिए पहले लिख दिया है, ताकि वो लिखने में जो है वो लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोगों को इशू ना हो, इसलिए मैंने पैराग्राफ जो है वो पहले ही लिख दिया है। तो अब इस पंक्चुएशन के पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डू यू नो अबाउट द ईगल्स, क्वेश्चन मार्क। लेट्स, एल कैपिटल, लेट्स रीड अबाउट ईगल्स। मोस्ट, एम कैपिटल, मोस्ट ईगल स्पीशीज आर फाउंड अक्रॉस द यूरोप, यूरोप का ई कैपिटल करेंगे, एंड अफ्रीका, ए कैपिटल करेंगे, फुल स्टॉप। जस्ट पहले से कैपिटल है, जस्ट 11 स्पीशीज आर फाउंड एल्सवेयर। ठीक है जी। बी कैपिटल करेंगे, बैल्ड ईगल, कॉमा, ए से अफ्रीकन ईगल, कॉमा, फैल्कन हॉक एंड एस का शिक्रा का एस कैपिटल, फैल्कन का एफ कैपिटल, शिक्रा, फैल्कन हॉक एंड शिक्रा आर फ्रॉम द फेमस ईगल फैमिली, फुल स्टॉप। द फिलीपींस, फिलीपींस का पी कैपिटल करेंगे। ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ फिलीपीन, अगेन यहाँ पे पी कैपिटल करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल ईगल, फुल स्टॉप लगाएंगे। इन 1980s a few reports showed that the number of the Philippine eagle, यहाँ पर भी P को कैपिटल करेंगे, eagle was on rise, फुल स्टॉप। द जो है वो पहले से कैपिटल हुआ है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट द रेयर बर्ड स्पीशीज वर इंक्रीजिंग नंबर ड्यू टू द फिलिपीन गवर्नमेंट, पी कैपिटल करेंगे फिलिपीन का, फिलिपीन गवर्नमेंट एफर्ट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप। They are no longer classified as endangered based on the recent survey. They are no longer classified as endangered, full stop. Based का B कैपिटल करेंगे। Based on recent surveys, the total Philippine eagle, Philippine में से P कैपिटल करेंगे,
ईगल पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड बिटवीन 600 to 650। ये हो जाती है बच्चों हमारी पंक्चुएशन कंप्लीट, इसको देख लें। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है ये होता है कंप्लीट, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 10। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।